मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लैंड एक्विजिशन अर्थात भूमि अधिग्रहण से संबंधित ये छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। कुछ लोगों ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में क्या कानून है इस बारे में पूछा है। मित्रों, भूमि अधिग्रहण सरकार को ये पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में, समाज के हित में कोई ऐसा डेवलपमेंट करने जा रही है सरकार तो वो जमीन लेने का अधिकार है। पुराना ये कानून 1894 का था लैंड एक्विजिशन का, जो 2013 में संशोधित करते हुए नया कानून लाया गया। और इस लैंड एक्विजिशन में 5 सदस्यीय बेंच का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी था जिससे किसान सहमत नहीं हुए, आगे स्थिति बनी, एजिटेशन भी हुए। तो ये कुल मिलाकर जनता के बीच बहुत सारे इस बारे में प्रश्न उठते रहते हैं और ये लैंड एक्विजिशन पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार कभी भी कर सकती है। जैसे नेशनल हाईवे का निर्माण है, कोई अन्य ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार को ये आवश्यकता है कि उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाए। तो 2013 में जो नया कानून आया उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी कमियाँ भी थी और इसको चैलेंज किया गया। मुआवजे का निर्धारण पर्याप्त तरीके से नहीं होता था। जिसकी जमीन ले ली सरकार ने रिकॉर्ड में, उसका सही समय पर मुआवजा नहीं मिला। सेक्शन 24 को इसमें चैलेंज किया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट के 2013 के कानून के, और रिजेक्ट एक पैकेट से दूसरे पॉकेट में जैसे पैसा रख लेते हैं वैसी स्थिति बन रही थी। तो एक्विजिशन के बाद जो लैंड ऑफिसर है, लैंड जो एक्विजिशन कर रहा है, मोस्टली सिंपल वे में तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रहता है। लेकिन अगर नेशनल हाईवे पे लिया गया है तो NHI होता है, जिसको कंपनसेशन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी को कहा जाता है। तो इनके जो पैरामीटर्स हैं जमीन लेकर कंपनसेशन देने के, ये सारे प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। कोर्ट के यहाँ मार्केट रेट से अगल बगल के क्या रेट हैं, तो कई किसान छोटी छोटी जमीनों को की रजिस्ट्रियों को दिखाते हैं जो उनकी है, जबकि उसमें बड़ी रजिस्ट्री को दिखाना चाहिए। फिजिकल पोजीशन फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मान लीजिए दर्ज कर लिया, समय से कंपनसेशन उस जमीन का नहीं मिला तो ये विवाद उत्पन्न होता है। लैंड रिकॉर्ड में तो चढ़ गया, कंपनसेशन टाइम से नहीं मिला, या जितना कंपनसेशन वो चाहता है किसान उसके हिसाब से सरकार ने नहीं दिया, तो ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सस्पेंशन अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो इसकी जो एक रेफरेंस कोर्ट है वो ADJ कोर्ट रखी गई है। किसी तरह का डिस्प्यूट होने पर वहाँ ये डिसीजन के बाद सही व्यक्ति को मुआवजा मिले, इस बारे में अवार्ड से संतुष्ट न होने पर वो रेफरेंस ADJ कोर्ट को जाता है और कई बार हाईकोर्ट में भी रिट वगैरह में जाना पड़ता है। एक्विजिशन DM का इसमें एक्विजिशन में, लैंड के एक्विजिशन में बहुत बड़ा रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और वो जानबूझकर कुछ कम मुआवजा देते हैं कि उन्हें भी अपनी नौकरी का डर रहता है, किसी तरह की कोई इंक्वायरी ना हो जाए, और सरकार के प्रति वफादारी दिखाते हुए वो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट उसका फिक्स करते हैं। तो एक्वायर करने पर डेवलपमेंट के लिए शहर में करीब करीब 70% तक जमीन ली जा सकती है और गांव में 80% तक जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। तो दिसंबर ये जो इस तरह की स्थिति थी, इसमें फेयर कंपनसेशन मिले, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, इस उद्देश्य से रीसेटलमेंट हो, जमीनों का अधिग्रहण इस भूमि अधिग्रहण के कानून के तहत किया गया है। और 2023 केस को भी 5 बजे इसकी बेंच को चैलेंज किया गया। नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए, एक्विजिशन के लिए कंपनसेशन, जैसा मैंने बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो रहती है वो करती है, प्रभावित लोगों को मुआवजा मिले। और शेष जगहों पर वो कलेक्टर इस पूरी प्रक्रिया को अपनाता है, SDM अपनाता है, पेपर प्रकाशन किया जाता है, सुना जाता है आसपास के लोगों को, उनको भी, और उसके बाद पब्लिक पर्पस के लिए वो सरकार चाहे तो उसको अधिग्रहण कर सकती है। 2 तरह की कंडीशन रहती हैं, सरकार ने जमीन भी ले ली, मुआवजा भी नहीं दिया, या सरकार ने कब्जा ले लिया, कंपनसेशन नहीं दिया। तो ये विवाद आने पर, जैसा मैंने बताया, रेफरेंस कोर्ट में जाता है। 5 साल से ज़्यादा सरकार ने लिए हुए हो गया, कुछ नहीं दिया है, तो ये फेयर कंपनसेशन मिले और या फिर जमीन वापस मिले, ये काफ़ी विवादित स्थिति बनती है। सरकार निश्चित तौर पर अपने जो उनका एक नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से कंपनसेशन देती है, जबकि लोग उस पर तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह भूमि अधिग्रहण सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकती है, लेकिन ये कंपनसेशन जो मिले वो ट्रांसपेरेंट हो, रीसेटलमेंट के वो रहे। इन बातों को देखते हुए माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए जिससे किसानों को भी पर्याप्त जमीन भी जाए और मुआवजा भी पर्याप्त मिले, और राष्ट्र हित में, देश हित में ये कार्यवाही की जाए। मेरा ऐसा सुझाव है। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से, और कोई प्रश्न हो तो मैं आपके प्रश्नों का भी निश्चित तौर पर जवाब दूंगा।
और देखने वालों के लिए, सब्सक्राइब करने वालों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।